बादब बा मुलाज़म में फजल मामूली। बिहार की बातें। दूसरे प्रदेशों से मजदूरों का आना लगातार जारी है। सालों पहले अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में गए मजदूर अब लौट रहे हैं। हालांकि लौटने के बाद भी सरकार का रवैया, सरकार के बागुओं का रवैया उन मजदूरों के साथ जिस तरह है, वो सचमुच अंदर कहीं सिहरन से दौड़ जाती है। विधायक ने धमकाते हैं, इस बीडीओ सीओ एसडीओ ने कमरे में बंद कर पीटते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में व्यस्त हैं। बातें तो वो कर रहे हैं, बातें रख भी रहे हैं और मजदूरों को दिलासा भी दे रहे हैं। मजदूरों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 साल से वो सत्ता में है बिहार में, और अब जबकि वो ये कह रहे हो दूसरे राज्य में कि कॉरपोरेट कंपनियों को कि उन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा, तो जाहिर है कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने मजदूरों के रोजी और रोटी को लेकर कुछ बहुत ही ठोस सुझाव नीतीश कुमार को दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो लगातार कुछ सकारात्मक राजनीति करते हुए कुछ अच्छे सुझाव सरकार को के सामने रख रहे हैं। पहले भी उन्होंने सुझाव दिए थे कि किस तरह से मजदूरों, किसानों, ऑटो वाले, पोल्ट्री उद्योग वालों का किस तरह से भला किया जा सकता है इस कोरोना संकट में। अब उन्होंने जो मजदूर लौट के आए हैं या खेतिहर मजदूर हैं, उनको किस तरह से कामकाज सरकार दे सकती है, काम किया, एक ब्लूप्रिंट उन्होंने सरकार के सामने रखा और सुझाव दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश भर से लाखों की तादाद में मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। हमारे सामने जो बड़ी चुनौती है वो इन मजदूरों को अपने अपने गांव, अपने अपने कस्बों में काम मुहैया कराना है, ताकि बड़ी आबादी को रोजगार से जोड़ा जा सके। और न सिर्फ ये, बल्कि अगर ऐसा किया जाता है तो राज्य में भी एक समग्र विकास का मॉडल आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जा सकते, किस किस तरह से मनरेगा से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने सरकार को या नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिया कि शॉर्ट टर्म अवधि की नीति बनाकर इन श्रमिकों को बिहार में ही रोजी रोटी चलाने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं अगर लेकिन सवाल यह है कि सरकार की नीयत साफ है क्या? सरकार अगर चाहती, 15 साल से नीतीश कुमार हैं सत्ता में, पहले भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सुशासन के हवाई दावों में उलझी, सुशासन के हवाई दावों करती नीतीश कुमार की सरकार ने बुनियादी सुविधाओं पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन चले, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की बातें नीतीश कुमार को अच्छी लगे, और अगर सकारात्मक कुछ चीजें हों तो उसकी सुझाव पे अमल करने में किसी भी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग है और प्रदेश का विकास अलग है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार को उम्र, शिक्षा और स्किल के आधार पर इन मजदूरों और कामगारों का डाटाबेस और वर्कर्स प्रोफाइल तैयार करना चाहिए, ताकि इन्हें फौरन काम पर लगाया जा सके।
उन्होंने बताया, कहा कि रालोसपा ऐसा मानती है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए या तेजी लाने के साथ साथ इन मजदूरों और स्थानीय मजदूरों को के हाथ में अधिक से अधिक काम पहुंचाया जाए, ये बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को मजदूरों का खेतिहर मजदूरों के रूप में इस्तेमाल करने से मजदूरों के लिए रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है। साथ ही किसानों को अपनी इनपुट लागत कम करने में भी बड़ी सहूलियत मिल सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के जरिए किसानों को चिन्हित कर उनके द्वारा तत्काल की जाने वाली खेती को मनरेगा की योजना में शामिल करने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाने की जरूरत है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि मनरेगा के मजदूरों का कार्य दिवस कम से कम 200 दिन तक बढ़ाए जाने की जरूरत है। कोरोना काल का संकट और मजदूरों की रोजी रोटी चली गई है, तो कम से कम उन्हें 200 दिनों के लिए काम दिया जा सके। मनरेगा के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर धांधली के कारण कई बार मजदूरों, जो सही मानों में मजदूर हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसका ध्यान रखा जाए। इस पे ध्यान बहुत गंभीरता से सरकार को इस पे रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। काम कोई और करता है, नाम पैसा किसी और को मिलता है, बैंक डाकखाने के खाते में कहीं कुछ और चली जाती है। कई परेशानियां, उन परेशानियों का जिक्र भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सुझाव में दिया कि इस योजना के तहत वास्तविक मजदूरों से काम लेने के बजाय कुछ ऐसे लोगों का नाम मजदूर के रूप में सूचीबद्ध करवा दिया जाता है जो कभी भी मजदूरी का काम नहीं करते। सिर्फ कागज पर ही उनका नाम दिखाकर उनके नाम पर पैसे की निकासी कर ली जाती है। नतीजा वास्तविक मजदूरों को काम मिल ही नहीं पाता है। इस धांधली को रोकने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन शुरू होती है, उस योजना में काम करने वाले मजदूरों की पूरी सूची का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से करने की जरूरत है। इस सूची को पंचायत के किसी विद्यालय, पंचायत भवन या सार्वजनिक भवन की दीवार पर चस्पा कर दिया जाए, ताकि लोग देखें कि किन किन का नाम उसमें है, और फिर कोई भी व्यक्ति सूची का देख सके, जान सके कौन मजदूर, किन मजदूरों की सूची में नाम है। साथ ही योजना पूरी होने के बाद मजदूरों के खाते में कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, इसकी सूची का प्रकाशन भी मजदूरों के नाम के साथ ठीक इसी तरह से किया जाना चाहिए। ऐसी सूची का पर्चा छपवाकर भी के लोगों को बीच वितरण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जाहिर है कि ये सुझाव बहुत सकारात्मक सुझाव है। अब देखना यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सुझावों को किस रूप में लेते हैं, क्योंकि अभी तक का जो उनके कामकाज करने का तरीका है, वहाँ वह किसी तानाशाह डिक्टेटर का ही तरीका रहा है। वही करते हैं जो उनके मन में आता है, और शायद बिहार इसी वजह से, शायद बिहार की ये स्थिति है, बिहार की हालत है कि न वो शिक्षा में बेहतर है, न स्वास्थ्य में बेहतर है, न रोजगार में बेहतर है, और न ही पलायन रोक पाया। बड़ी बड़ी बातें करना है अलग बात है, जमीन पर उतारना से अलग बात है। भाषणों में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे दावे किए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर न वे उन दावों को पूरा कर सके, न बिहार के मुख्यमंत्री कर सके। डबल इंजन की सरकार बिहार में बेपटरी है, और नीतीश कुमार को इसका ध्यान नहीं है। वह मगन है, क्योंकि सत्ता फिलहाल उनके साथ चल रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और वो मजदूर जो बेसहारा छोड़ दिए गए हैं, तब आपसे सवाल कर सकते हैं। और वो सवाल
आपको तब चुभेंगे भी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार भाषणों में मस्त हैं, उच्च स्तरीय बैठकों में ले रहे हैं, मजदूर बदहाल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सलाह दे दिए, सुझाव दे दिए हैं, सरकार इसे मानती है या नहीं कि देखना अभी बाकी है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।